फ्रेंड्स, यदि आपके गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी जैसे फूलों वाले पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों की संख्या बहुत कम है, फूल छोटे आकार का आता है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही, साथ में पौधे की कई समस्याओं को ख़त्म करेगा। जैसे कि पौधे की पत्तियों का पीला होना, पौधा एकदम कमज़ोर हो जाना, बड्स कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाना, ये सारी समस्याएं भी खत्म होंगी। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। तो मैं चाय पत्ती का उपयोग करके ही फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूंगी, क्योंकि हम चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र अक्सर अपने पौधों पर डालते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, यदि उस तरीके से आप अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पौधे को कहीं ज़्यादा फ़ायदे होंगे। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन पौधे में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा, पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और मिट्टी उपजाऊ होगी। सभी पौधों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। अभी नवंबर का महीना शुरू हो गया है और इस समय इस फर्टिलाइज़र को पौधे में देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली सर्दियों में पौधे लगातार ग्रोथ के साथ फूल देते रहें। देखिए, मैं अपने कुछ प्लांट्स पर इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखा देती हूँ, पौधे किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं। कभी कभी हम अपने प्लांट में नाइट्रोजन पोटेशियम तो देते रहते हैं, लेकिन पौधे में फास्फोरस की कमी हो जाती है। उसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, पौधा कलियां नहीं बना पाता है। कलियां बन भी जाती हैं तो फूल बनने से पहले गिरने लगती हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस से भी भरपूर है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो पौधे की ग्रोथ में मदद करेंगे। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, थोड़ी सी देते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है, पौधे की मिट्टी में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करना है, आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी मात्रा में आगे आपको वीडियो में बताऊंगी उतनी ही मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है। महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करें, इससे प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकेंगे। कभी कभी कुछ प्लांट्स में प्रॉब्लम होती है, पौधा ग्रोथ तो करता जाता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट में ग्रोथ के साथ फूल भी आने लगेंगे। अपराजिता प्लांट में मुझे कई फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स आप इस फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ कर सकते हैं। छोटे से गमले में लगा हुआ अपराजिता का पौधा है और देखिए इसकी ग्रोथ और इसमें फ्लावरिंग देखिए आप, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और पूरे पौधे में कलियां बन रही हैं। ये मेरा सफ़ेद शंखपुष्पी, जैसे कि हम अपराजिता भी कहते हैं, का प्लांट है और देखिए बिल्कुल छोटा सा पौधा अभी मैंने लगाया था और इसमें कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं, कलियां बन रही हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसी तरह से यदि आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में अभी तक कलियां बनना शुरू नहीं हुई या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को दें, बहुत तेज़ी से इसका असर होता है और इसका असर आपको देखने भी को मिलेगा। एक बार पौधों पर डालकर देखें, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपके पौधों पर इसका क्या रिज़ल्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले रही हूँ फ्रेश टी लीफ। एक छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ ले लेनी है आपको और एक बर्तन में इसे डाल देना है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लें। अब हमें डाल देना है इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं डालूँगी वो फास्फोरस से भरपूर है। चाय पत्ती को हम सभी जानते हैं प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा घना बनाता है। तो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये DAP के दाने, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। एक केमिकल फर्टिलाइज़र होने की वजह से आपको इसका यूज़ करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। यूँ तो मैं सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट पर यूज़ करती हूँ, लेकिन फूलों वाले पौधों के लिए ये काफ़ी उपयोगी है यदि सही मात्रा में यूज़ किया जाए। और फास्फोरस का रिच सोर्स है, लगभग 46% इसमें फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। तो पौधे को दोनों चीज़ों की पूर्ति DAP के दानों से हो जाती है, लेकिन दाने हमें बहुत कम मात्रा में लेने हैं। 8 से 10 दाने मैं इसमें डालूँगी, इसको भी आपको इसी में डाल देना है। अब हमें इसे छोड़ देना है 1 दिन के लिए,
जब तक कि अच्छी तरह से दाने इस चाय पत्ती के पानी में घुल ना जाए। तो फ्रेंड्स, एक दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। अब हमें ऐसे ही अपने प्लांट पर नहीं डालना है, इसको डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी लेना होगा। और मैं इसे छान नहीं रही हूँ, बिना छाने ही इसे डाइल्यूट कर लूँगी और प्लांट पर इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से मिक्स करके इसे सादा पानी में मिला देना है। सावधानी में इससे संबंधित आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। सावधानी के साथ ही आपको इसका यूज़ करना है। बहुत तेज़ी से असर करता है ये फर्टिलाइज़र यदि प्लांट पर सही तरीके से डाला जाए। तो चलिए हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस रोज़ प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको बोला है मिट्टी में हल्की सी नमी हो, एकदम गीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए और एकदम ड्राई भी ना हो। तो इसमें आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर लेना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। बहुत बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml और छोटा है तो 50 से 100 ml डाल सकते हैं। इसी तरह से सभी फूलों वाले पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नवंबर के महीने में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ पौधे पर एक बार ज़रूर करें। थैंक यू।